मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। अभी आपने देखा मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, और इसके साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा की शपथ के साथ ही भारत की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हो गया है। न केवल भारत की राजनीति बल्कि दुनिया के संसदीय लोकतंत्र में कुछ अनूठे रिकॉर्ड आज बने हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा का सदस्य बनने के साथ भारत की राजनीति में नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी की तीसरी सदस्य ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में आमद दर्ज करा दी है। नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। एक बार फिर उनके शपथ के दृश्य देख लीजिए। जिस वक्त वायनाड की सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को शपथ के लिए बुलाया गया, तब लोकसभा में जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो के नारे लग रहे थे। प्रियंका गांधी लोकसभा अध्यक्ष की आसंदी के निकट पहुंची और उन्होंने संविधान की छोटी सी किताब हाथ में लेकर उसी तरह शपथ ली जैसे उनके भाई राहुल गांधी ने पिछले दिनों शपथ ली थी। प्रियंका गांधी आज जब शपथ लेने के लिए संसद पहुंची तो कुछ रोचक नज़ारे भी देखने को मिले। उनके भाई राहुल गांधी सदन के दरवाजे पर उनका इंतजार कर रहे थे अपने बाकी सांसद साथियों के साथ। उसके बाद उन्होंने सीढ़ियों पर प्रियंका गांधी को रोक लिया, उनके ग्रुप फोटो करवाए, उसके बाद सेल्फी भी ली। आइए नजारा भी देख लीजिए। एक मिनट साइड में stop. Let me also take one. Our action में क्या है? Why I'm here. Casey, come here. Casey, come here. Casey. No, okay, come. और प्रियंका गांधी के शपथ लेने के बाद श्रीमती सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पत्रकारों से क्या कहा वो भी सुनवा देते हैं। प्रियंका गांधी, take oath today. Yes, we are all very happy and proud. Thank you, ma'am. हमारे लिए एक पार्लियामेंट में नई ऊर्जा, नई शक्ति हमको मिली और वो अच्छे वक्ता हैं और हर चीज को समझते हैं और जनता के समस्या को उठाते हैं और खासकर महिलाओं की समस्याओं को वो उठाने में सक्षम है। इसलिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पार्टी में वो पार्लियामेंट मेंबर बने और उसका लाभ हमारे पार्टी को होगा, जनता को होगा और देश के लोगों को होगा, खासकर महिलाओं को होगा। प्रियंका गांधी के लोकसभा पहुंचने पर सोनिया गांधी खुश हैं और उन पर गर्व कर रही हैं, और दूसरी तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी एक अच्छी वक्ता हैं, उनके आने से पार्टी को सदन में एक नई ऊर्जा और ताकत मिलेगी। प्रियंका गांधी की शपथ के बाद भारतीय लोकतंत्र में, भारत के संवैधानिक लोकतंत्र में एक अनूठा अध्याय शुरू हो रहा है। इस नए और अनूठे अध्याय की छोटी छोटी बानगी आपके सामने एक बार फिर से रखते हैं। प्रियंका गांधी जब वायनाड में लोकसभा का उपचुनाव लड़ने गई थी, तब हमने आपको विस्तार से गांधी नेहरू परिवार की राजनीतिक विरासत के बारे में बताया था। उनका पूरा राजनीतिक इतिहास मोतीलाल नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक जो सिलसिला चला आ रहा था, उस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी ने वायनाड से पर्चा भरा था। वायनाड से प्रियंका गांधी ने 4 लाख से ज्यादा वोटों से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नव्या हरिदास को चुनाव हराया
और उसके बाद आज उन्होंने लोकसभा में सदस्य के रूप में शपथ ले ली। उनकी शपथ के समय उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी, उनके बड़े भाई राहुल गांधी और देश के तमाम राजनेता संसद में मौजूद थे। स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगी भी प्रियंका गांधी की शपथ के समय सदन में उपस्थित रहे। प्रियंका गांधी के लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेने के साथ नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी की तीसरी सदस्य लोकसभा में बैठ रही हैं। आज उनके शपथ लेने के साथ जो सबसे अनूठा रिकॉर्ड बन रहा है वो ये है कि भारत की संसद में मां, बेटा और बेटी पहली बार एक साथ होंगे। आजादी के बाद आज तक एक भी ऐसा अवसर नहीं आया जबकि किसी परिवार के 3 सदस्य एक साथ इस रूप में संसद के दोनों सदनों में बैठे हो कि मां राज्यसभा की सदस्य हो और बेटा और बेटी लोकसभा में निर्वाचित सदस्य के रूप में बैठे हों। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस नए रिकॉर्ड को बनाने वाले 3 लोग आज हमारे सामने हैं। इससे पहले लोकसभा और राज्यसभा में पति पत्नी, भाई बहन और निकट रिश्तेदार सदस्य रहे हैं, लेकिन मां, बेटा और बेटी इससे पहले आज तक कभी भी भारत की संसद के सदस्य नहीं रहे। इसके अलावा जो नेहरू गांधी परिवार का सिलसिला है उसकी बात भी कर लेते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नेहरू गांधी परिवार का सिलसिला पंडित मोतीलाल नेहरू के आजादी से पहले सक्रिय राजनीति में शामिल होने से शुरू हुआ था। मोतीलाल नेहरू अपने समय के देश के जाने माने बैरिस्टर थे और महात्मा गांधी से प्रभावित होकर उनके संपर्क में आने के बाद देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए थे। मोतीलाल नेहरू पहले विधान परिषद के सदस्य चुने जाते रहे और उसके बाद आजादी से पहले ब्रिटिश साम्राज्य के समय जो सेंट्रल असेंबली थी उसके सदस्य निर्वाचित हुए। मोतीलाल नेहरू सेंट्रल असेंबली में नेता प्रतिपक्ष भी थे। उसके बाद उनके सिलसिले को आगे बढ़ाने का काम किया उनके सुपुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू फूलपुर से सांसद चुने जाते थे। वे 1.5 दशक तक देश के प्रधानमंत्री रहे। उनके बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी राजनीति में आई। उन्होंने रायबरेली को अपना संसदीय क्षेत्र चुना। इंदिरा गांधी भी 1 दशक से अधिक देश की प्रधानमंत्री रहीं। उनके बाद उनके पति उनके साथ ही लोकसभा में सदस्य थे, फिरोज गांधी। इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के सुपुत्र संजय गांधी और राजीव गांधी भी लोकसभा में चुनकर पहुंचे थे। राजीव गांधी बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, उनकी शहादत के बाद देश के प्रधानमंत्री बने। संजय गांधी भी लोकसभा में रहे थे, लेकिन एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जब राजीव गांधी शहीद हुए तब उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा और वे भी रायबरेली से लगातार चुनकर लोकसभा में आती रहीं। सोनिया गांधी के बाद 2004 में उनके बेटे राहुल गांधी ने चुनाव लड़कर लोकसभा में पदार्पण किया। इसके साथ साथ इंदिरा गांधी के ही परिवार के उनके बड़े बेटे संजय गांधी की धर्मपत्नी मेनका गांधी भी पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़कर जीती और बाद में केंद्र में मंत्री रही। मेनका गांधी के सुपुत्र वरुण गांधी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर सक्रिय राजनीति में आए और लोकसभा के सदस्य रहे। मेनका गांधी और वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करते रहे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी के परिवार का जो दूसरी शाखा है, राजीव गांधी की शाखा, उस शाखा में से राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने सक्रिय राजनीति में कदम रखा है और वायनाड से चुनकर वे लोकसभा में पहुंची हैं। नेहरू परिवार की राजनीति का जिक्र हो रहा है तो मोतीलाल नेहरू के भाई नंदलाल नेहरू के भी राजनीतिक प्रतिनिधियों का जिक्र करना जरूरी है। नंदलाल नेहरू की बहू उमा नेहरू सीतापुर से 2 बार लोकसभा सदस्य चुनी गई थी। इन्हीं उमा नेहरू के पौत्र अरुण नेहरू रायबरेली से संसद में पहुंचे थे।
राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे थे। बाद में वे बिल्हौर से भी लोकसभा सदस्य चुने गए। नेहरू परिवार की राजनीति का जिक्र हो रहा है तो एक और नाम जान लीजिए। पंडित मोतीलाल नेहरू की सुपुत्री और पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित भी आजादी की लड़ाई में शामिल थीं। 1937 में जब तमाम राज्यों में विधान परिषदें बनना शुरू हुई तो विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त प्रांत की विधान परिषद की सदस्य बनी। 1937 से लेकर 1946 तक वे उस सरकार में मंत्री रहीं। बाद में वे संविधान सभा की सदस्य भी रहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय लक्ष्मी पंडित संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्ष रही थी। वे दुनिया की पहली महिला थीं जो यूनाइटेड नेशंस की सदर बनाई गई थी। इस तरह नेहरू गांधी परिवार के कुल 10 लोग अब तक लोकसभा में पहुंच चुके हैं, जिनमें से 3 लोग प्रधानमंत्री बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। 2 लोग नेता प्रतिपक्ष रहे आजादी से पहले, पंडित मोतीलाल नेहरू, और आजादी के बाद इस वक्त राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अब प्रियंका गांधी की आमद के बाद लोकसभा का नजारा कितना बदलेगा, किस तरह बदलेगा, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की जुगलबंदी मोदी शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर कैसा निशाना साधेगी, ये आने वाले दिनों में लोकसभा की कार्रवाई में देखने को मिलेगा। फिलहाल प्रियंका गांधी की आमद के साथ जो नए रिकॉर्ड बने हैं उनके बारे में हमने आपको पहले बताया। और ये जो रिकॉर्ड है, मां, बेटा और बेटी का एक साथ किसी देश के संसद में सदस्य होना, शायद इसकी मिसाल दुनिया के किसी और देश में जहां संसदीय लोकतंत्र हो वहां मिलना लगभग नामुमकिन है। तो आज के बाद देखना होगा कि प्रियंका गांधी के वे तेवर बरकरार रहते हैं जो वे जनसभाओं में नरेंद्र मोदी पर और भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए दिखाया करती थी, और जो तेवर उन्होंने वायनाड में चुनाव लड़ते समय, पिछले लोकसभा चुनाव में जनसंपर्क करते समय दिखाए थे, वे तेवर लोकसभा में किस रूप में सामने आते हैं ये आने वाला कल बताएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आखिर में एक छोटी सी अपील, कमेंट करके जरूर बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों और शुभचिंतकों के बीच में साझा कीजिए, और अगर हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।